नमस्कार दोस्तों। आज हम चालू करने वाले हैं एक नई सीरीज की जिसे हम कह रहे हैं रिवीजन सीरीज। यानी आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीईटी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम जिसके अंदर राजस्थान की जीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं आपसे। अगर आप ऐसे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, हर एक टॉपिक के बारे में। हम चालू कर रहे हैं एक रिवीजन, यानी कि क्विक रिवीजन। आपको हर टॉपिक की एक छोटी छोटी वीडियोस बनाकर मैं डालता रहूंगा, जिससे कि जो आपने पढ़ा है वो फटाफट यानी 2 से 3 मिनट में आपको वो टॉपिक पूरा हो सके। और उसकी हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान के लोक देवताओं से। तो आज हम चालू करते हैं इस सीरीज को। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना, और जो भी आपको अच्छा लगता है या जिस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए वो आपको कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं में भी गोगा जी के बारे में। अगर हम गोगा जी की बात करते हैं तो इनका जो उपनाम है, यानी किस किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जाहर पीर, जीवित पीर, सांपों के देवता, गोगा पीर और नागराज के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम नागराज की बात करें तो हिंदू इसे नागराज के रूप में पूजते हैं, जबकि मुस्लिम जो होते हैं वो इसे गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में है। 1003 विक्रमी संवत यानी 946 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसको हम गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। हिंदू लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। इनके पिता का नाम है जेवर, जिसे कि जीवराज चौहान, और माता है इनकी बाछल। इसके अलावा पत्नी इनकी कैमल दे, और गुरु है इनके कौन? गोरखनाथ। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। इनके पुत्र केसरिया कुंवर जो भी एक लोक देवता के रूप में आगे जाकर प्रचलित हुए। वाहन की बात करते हैं तो इनका जो वाहन था वो था नीला घोड़ा, जिसे गोगा बापा के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में अगर हम बात करें तो भाला लिए हुए घुड़सवार, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। इसके साथ में सर्प। अगर पूजा स्थल की बात करें तो इनका जहां पूजा स्थल होता है उसे हम थान कहते हैं, और ये मुख्य रूप से खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही मिलेगा आपको। मेढ़ी की बात करते हैं तो गोगा जी का जो मंदिर होता है उसे हम मेढ़ी कहते हैं। किसे कहते हैं? मेढ़ी कहते हैं। जो छावली है वो गोगा जी के गीतों को कहा जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ हम केवल उन्हीं पॉइंट पर बात करेंगे जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक से अधिक होती है। तो छावली किसे कहते हैं? गोगा जी के गीतों को छावली कहा जाता है। इनकी फड़ का वाचन डेरू और मादल, ये दो वाद्य यंत्र होते हैं, लोक वाद्य होते हैं, डेरू और मादल की सहायता से किया जाता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो डेरू और मादल है वो किस प्रकार के जो वाद्य हैं वो हैं। इनकी आराधना में जो भक्त होते हैं वो एक विशेष नृत्य करते हैं जिसे हम कहते हैं साकल नृत्य। यानी कौन सा नृत्य करते हैं? साकल नृत्य करते हैं। इनके प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं शीर्ष मेढ़ी जो कि ददरेवा चूरू, जहां इनका जन्म हुआ था वहीं पर है शीर्ष मेढ़ी। तो जैसा इसका नाम है कि जब युद्ध हुआ था उस युद्ध में जब इनकी गर्दन कटी तो जो सर है वो यहाँ आकर गिरा था, इसी का नाम रखा गया शीर्ष मेढ़ी। और यहाँ पर जो मेला भरता है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी वही गोगा नवमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। इसके साथ साथ दूसरा मंदिर है गोगा मेढ़ी है जो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में जो गोगा मेढ़ी है उसको धुर मेढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनका धड़ गिरा था। इसके निर्माण गोगा मेढ़ी जो है इसका निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया है। इसकी जो बनावट है वो मकबरे नुमा है, तथा इसके मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। ठीक है, यानी इसको देखकर ऐसा लगता है कि जो यह मंदिर है वो मुसलमान और हिंदू दोनों की संस्कृति को लिए हुए है। इसीलिए जो यहाँ मेला भरता है वो मेला भी हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक माना जाता है। एक ऐसी मान्यता भी है कि जो गोगा मेढ़ी के अंदर जो पुजारी होते हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों होते हैं। ठीक है ना, यानी 2 पुजारी होंगे, एक हिंदू होगा एक मुस्लिम होगा, इस तरीके से देखा जाता है। अगला बात करें गोगा जी की ओल्डी, जिसे कि सांचौर या जालौर में स्थित है। महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था।
इनका। और यहाँ पर ही इन्हें जहार पीर की उपाधि भी किसने दी थी? गजनवी ने इन्हें जहार पीर की उपाधि दी थी। इसके बाद में बात करते हैं इस युद्ध का जो वर्णन है। कौन सा युद्ध? गजनवी और गोगा जी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका जो वर्णन है वो कायम खा रासो, एक ग्रंथ है कायम खा रासो, जो कि लिखा है किसने? जान कवि ने। जान कवि ने लिखा है, इसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद में एक शब्द आता है गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी कि खेत जोतने से पहले जो हल और हाली को बांधते हैं, एक राखी बांधी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी कहते हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन पर बांधी जाने वाली जो राखी होती है उसको गोगा नवमी के दिन उतारने की एक परंपरा हमारे हिंदू संप्रदाय में है। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है गोगा जी का रसावला या गोगा जी के रसावले, ये अभी हाल ही में पूछा गया भी है। तो गोगा जी रसावला, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विठू मेहा। विठू मेहा। और इसके अंदर गोगा जी की बहादुरी का वर्णन मिलता है। तो इस तरीके से गोगा जी के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने यहाँ पर इसको समाहित करने की कोशिश की है। और इसी तरीके से हम हर दिन एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है जरूर बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।